पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रेवेन्यू जनरेट करने वाला सबसे बड़ा मुआशी हब कराची रात से मैदान जंग बना हुआ है। जिसे कभी रोशनियों के शहर से पुकारा जाता था, अब वहां अंधेरों का राज है। 1 घंटा लाइट आती है और 4-4 घंटे अवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला रहते हैं। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं और शदीद हब्स और गर्मी में मुसलसल लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। रात गए लोड शेडिंग के सताए अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए तो साथ ही पुलिस ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन के पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज साथ ही शेलिंग से कराची जंग का मंजर पेश कर रहा था। नाज़रीन, माड़ीपुर रोड मकबूजा वादी की तरह मैदान जंग बनी रही और माड़ीपुर में 22 घंटों तक मुजाहिरीन सरापा एहतजाज रहे। हजारों गाड़ियां फंसी रहीं। एहतजाज के दौरान एक खातून जाँ बहक भी हो गई। मुजाहिरीन पर शदीद तरीन शेलिंग के बाद मुजाहिरीन, रेंजर्स और पुलिस में होने वाले मुज़ाकरात अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गए। ये इतलात भी आती रही कि ट्रैफिक जैम के दौरान भी दर्जनों शहरियों को लूट लिया गया। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस लियाकताबाद, जहांगीराबाद, नाजिमाबाद और PIB कॉलोनी समेत औरंगी टाउन, लांडी और बल्दिया टाउन और लाइंस एरिया समेत कराची के दर्जनों इलाके अंधेरों में डूबे रहे। अवाम, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को बददुआएं दे रहे हैं। लोड शेडिंग के इस अजाब पर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद तंकीद की। क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। कौम अगर बाहर निकल रही है, आज मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो तशद्दुद कर रहे हैं, वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि हुकूमत के पास ना LNG के लिए पैसे हैं और ना ही कोयला खरीदने के लिए, इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। अब हालात ये हैं कि मुल्क भर में इस वक्त 7,500 मेगावाट से ज़ायद शॉर्टफॉल बताया जा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों तक जा पहुंचा है। मगर यही हुकूमत थी कि जिसने 7 जून को ऐलान किया था कि मुल्क में 3 से 3.5 घंटों से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी कम होकर 1.5 से 2 घंटे हो जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है कि जुलाई के आगाज़ में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमायां कमी होगी। हुकूमत तब ये दावा कर रही थी कि बिजली के कारखाने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस गैर फाल हो चुके हैं या फिर मुकम्मल नहीं किए गए। 1 जुलाई तक उनकी मुरम्मत हो जाएगी तो फिर लोड शेडिंग का अजाब भी टल जाएगा। लेकिन आज भी लोड शेडिंग का अजाब कम होने की बजाय मजीद बढ़ रहा है और इसने पूरे मुल्क को अपने हिसार में ले लिया है। तजर्बाकार टीम लोड शेडिंग बहरान पर काबू पाने में नाकाम क्यों है और गर्मी में बिलबिलाते अवाम का एहतजाज का हक भी जुर्म क्यों तस्वर हो रहा है और इसके ऊपर सियासत किस हद तक हो रही है। आज भी वजीर आजम फरमा रहे थे कि लोड शेडिंग की तमाम तर जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ हुकूमत पर है। क्या ऐसा ही है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत वक्त की तरफ से मुसद्दिक मलिक साहब, जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम। तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारा साथ दे रहे उमर अयूब खान साहब, हु सर्व्ड एज द फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उमर अयूब साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। ये सियासत नहीं हो रही तो क्या हो रहा है सर? इंटरनेशनल प्राइसेस देखें, आप देखें कि दुनिया के अंदर अभी हालात क्या हैं। हमारी बहुत छोटी सी मार्केट, हमारी छोटी सी 4 कार्गोज, उधर पूरा यूरोपियन यूनियन जो है लाइन में लग चुका है। सो ये सियासत दोनों एतराफ़ से क्यों हो रही है? नेपरा ने भी कल कहा है कि या तो फिर महंगे दामों इम्पोर्ट कर लीजिए एनर्जी, या तो फिर ब्रेस योर सेल्फ इस तरह की लोड शेडिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबान, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पर मदू किया। सियासत हुकूमत वक्त है, इन्होंने एक फ़ैसला करना है कि इन्होंने LNG इंपोर्ट करनी है। स्पॉट कार्गोस पे इन्होंने टैक्स प्राइस पे इंपोर्ट करनी है। बैनुल-अक़वामी दुनिया ने और बैंक्स ने मूडीज़ रेटिंग जब नीचे की, उन्होंने कतकन लगाई कि जी आपने पूरे के पूरे LC के चार्ज, पूरा LC जमा कराना है 100% और फॉरवर्ड कवर स्टेट बैंक से लेके करें। 4 कार्गोज वो गए और एक और टर्म कार्गो होता है, अमूमन वो डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, तो तकरीबन आप 5 कार्गो समझ लें, 500 MMCFT यानी कि 2,500 मेगावाट। आप इतना सिंपली कह रहे हैं, मगर आप ये बताएं, अभी आखिरी जो हमारा 40 MMBTU का आया, हमने जो रद्द कर दिया रेट, 53 रुपए की एक यूनिट हो जाएगा। आप हाउ विल यू अफोर्ड दैट? मैं दो तीन डॉलर है नहीं हमारे पास। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम चीज़ें। जिस वक्त इस वक्त के जो वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आए और ये हुकूमत आई,
इनके पास सारी कैलकुलेशंस मौजूद थी। इन्होंने कमिटमेंट की, पहले कहा जी 48 घंटों के अंदर लोड शेडिंग, मैंने दिखाया बिल्कुल, ठीक है, हम सारे बड़े खुश 48 घंटों पहले में। उन्होंने कहा आपने कारखाने नहीं बनाए, जनरेशन कैपेसिटी का मसला है, सब अबूर कर लेंगे। उसके बाद जनाबे वाला उन्होंने कहा जी हम लोग X तारीख तक हम लोग ये कर देंगे, हफ्ते के अंदर हम लोग 3 घंटों तक महदूद 3 घंटों तक में, तो वो 3 घंटों से होते होते 16 और 18 घंटों पे चली गई। चीखें निकल आई। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक इंटेग्रिटी स्टेटमेंट होती है वो उन्होंने कौमी असेंबली में जमा कराई और सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत भी हैं, और उन्होंने ये चीज़ लिखी है वहाँ पे कि जी जो मुआहदे उनके टाइम पे, मुस्लिम लीग नून के टाइम पे हुए थे, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, यानी कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको दाम आपने पैसे देने हैं। इंपोर्टेड फ्यूल पे वो सारे के सारे हैं, बाहर से ईंधन मंगा के वो लोग बिजली उन्होंने बनानी थी। उन्होंने कहा था जी, और रेट्स भी इन्वेस्टर्स को हाई दिए गए। उन्होंने, वो मलिक साहब ने बात नहीं की या मैंने नहीं बात की, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की है वहाँ पे, तहरीरी तौर पे जमा कराई बात। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका एतराफ़ खुद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट करती है और उन्हें मालूम है। अच्छा, सोने पे सुहागा वो ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग कहते थे कि कैपेसिटी पेमेंट या रेट आपका जो आप बिजली पैदा करें या ना करें 450 अरब था 2018 में, इस साल वो 1350 अरब रुपए पे चला गया है। उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी हैं, टैक्सेस भी हैं, और फिर दूसरी चीज़ क्या इनको नजर नहीं आ रहा था? इसी तरह यह जिस तरह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसको नजर आ रहा है कि मेरी टंकी में ईंधन कितना है, पेट्रोल डीजल मैंने डालना है, और वो बिल्कुल ई पे या एमटी पे खाली हो जाए और वो गाड़ी खड़ी हो जाए और वो कहे ओहो मुझे तो पता नहीं था, जो पिछला ड्राइवर था उसने गाड़ी फुल नहीं कराई। ओ भाई, ड्राइवर आप हैं, आपको गाड़ी फुल मिली है, तहरीक इंसाफ के दौर में मिली है कि नहीं? मुसद्दिक साहब से पूछूंगी सर, पास गाड़ी मगर फुल आपने मिली मेरे थी। सवाल का जवाब नहीं दिया कि 53 रुपए फी यूनिट अगर हो जाए 40 MMBTU, जो रियलिटी है अभी इंटरनेशनल, उसके ऊपर आप किस तरह 24-25 रुपए की आप आवाम को बेच सकते हैं? हम लोगों ने फ्यूल खरीदने के भी तो हम लोगों ने जो रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा किया था, जो आमदन टैक्सेस के जरिए हमने अबव टारगेट किए थे, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट 6% उससे आप मैनेज करते थे। हम लोगों ने बिल्कुल लोगों को ढाल बना के दिया था। हमारे पास ग्रोथ रेट भी थी, इंडस्ट्री भी नहीं हो रहा, पैसे भी जमा नहीं हो रहे, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो जाता है मुसद्दिक साहब। अभी इनसे पैसे अगर हम ये एक्सपेंसिव महंगी फ्यूल खरीद भी लें, मगर माजरत के साथ अवाम ने जो आज हमने कराची में आज देखा है, ये बिल्कुल दिल दहला देने वाले मनाजिर थे, और अवाम का एक बुनियादी हक जो है एहतजाज का, उससे भी आपकी हुकूमत में महरूम हो रहे हैं। आप देखें कि लाठी चार्ज हुआ है, क्या क्या उनको आंसू गैस शेलिंग का सामना, एक औरत जो है वो जाँ बहक भी हो गई। इस सारे के बावजूद एक बेसिक बुनियादी हक भी नहीं है, बट आई स्टिल फील कि आप लोग सारे सियासत कर रहे हैं। सर, आज वज़ीर आज़म ने कहा इनकी गलती है, PTI की वजह से हमें सारा कुछ मिला है। ये लोग कहते हैं हम तो मैनेज कर रहे थे, तुम लोगों से क्यों नहीं हो रहा? आई मीन फ्रैंकली आई थिंक दोनों ही गलत बात कर रहे हैं ना। हालात जो हैं अभी देखें हम तो दो बातें कर रहे हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं, उनका तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं कह रहे कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं समझता हूँ अगर हमने ये जैसा कि नहीं ऐसा नहीं, इंसाफ जिम्मेदार है आज जो हो रहा है। मैं आपको अपना नुक्ता नज़र पेश कर देता हूँ। मैंने जो भी उनसे बात की है, जब भी उनसे बात सुनी है, या जो वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो बड़ी क्लियर है कि अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें इसको फिक्स करना है, और फिक्स करने के लिए जो सख्त फैसले करने हैं आप कीजिए, उसकी जो सियासी कीमत है हम अदा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली हुकूमत ने कुछ गलत नहीं किया, उसका मतलब ये भी नहीं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। जो पिछली हुकूमत को करना चाहिए था, मैं दो एग्जांपल्स 3 दे देता हूँ, फिर आप कोई और बात कर लीजिएगा बेशक। पिछली हुकूमत कहती रही कि बिजली बहुत ज़्यादा लग गई, तो वो कहाँ गई? लोड शेडिंग काहे को हो रही? अगर ज़्यादा लगी, इतनी पोलराइज की गई इस बात को, कैपेसिटी तो इशू नहीं है। जी मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसी वजह से मैं आपके सामने मैंने ये सिलसिला छेड़ा, इसी वजह से कि आपको मैं बता पाऊँ। एक प्रोजेक्ट है त्रीमू, जिसको आज से 2 साल पहले ऑनलाइन आ जाना चाहिए था। 1200 MMCFD का ये गैस का है जो 62% एफिशिएंसी पे चलता है। 30 महीने के अंदर बाकी सारे प्लांट लग गए, त्रीमू शुरू हो गया, त्रीमू बनना शुरू हो गया, उसको ख़त्म होना चाहिए था, वो नहीं ख़त्म हुआ या नहीं ख़त्म किया गया, अभी तक नहीं हुआ। अब उसको हमने टेस्टिंग के लिए दी है गैस, उसको गैस भी नहीं मिल रही थी और वो टेस्टिंग में आ रहा है, वो बिजली प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। एक और प्रोजेक्ट था थर के अंदर, कोयले से, इंडिजिनस कोल से बिजली बनाने का कारखाना, वो 1200 मेगावाट का था,
वो बन जाना चाहिए था, वो भी नहीं बना है, वो भी बंद पड़ा है, उसकी बिजली भी नहीं बन रही है। एक और अहम चीज़, अगरचे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बनाने के अंदर कोई गड़बड़ हुई, मगर जब हम हर साल प्लानिंग करते हैं तो हम टर्न अराउंड, यानी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है आधा शहर की तरह होती हैं, तो इनको हर साल मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि शट डाउन जो है वो सर्दियों में हो। K2 जो हमारा न्यूक्लियर का प्रोग्राम है, 1000 मेगावाट बिजली बनाता है, उसको जो पिछले साल प्लान किया गया वो समर में शट डाउन का प्लान किया गया। जो भुगतान कोई मजबूरी होगी, लेकिन उसका नुकसान तो बहरहाल है ना इन चीज़ों का। चौथी चीज़ जो आप वो 30,000 की जो हमारी कैपेसिटी है, मैं अब आप उसको डाउनग्रेड करते चले जाएं तो उसमें तकरीबन 9,500 मेगावाट जो है, 9.25 भी हो सकती, 9,500 मेगावाट जो है वो बनते हैं पानी से। वो पानी का फ़्लो शुरू होता है 15 जुलाई के बाद। तो अभी इस वक्त हम तकरीबन 5,000 पौने 5,000 मेगावाट बना रहे हैं, तो वो भी 5,000 का या 4,500 का डिफरेंस है। मगर जब आप हुकूमत प्लान करते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को प्लान करते हैं कि पानी एक ख़ास वक्त से आएगा, तो आपको सरप्लस बिजली जो है वो बनानी पड़ती है। पूरी दुनिया बनाती है, स्पेशली ऐसे ममालिक जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर हो। अब शदीद गर्मियों के अंदर जब आपके पास आपकी ज़रूरत 28,000 या 29,000 मेगावाट की हो, और जो सर्दियों के अंदर